जय माता दी। सत्य संग में फिर से एक बार मुलाकात हो रही है और जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके जो अर्थ न्यूज़ की हमारी एक जिसको हम कह सकते हैं कि ड्यूटी बनती है, वो बड़े अच्छे तरीके से हमारा पूरा मीडिया हाउस कर रहा है। पूरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि एक ऐसी बात हमसे हो जो बात जब इतिहास में लिखी जाए तो पता लगे कि मीडिया हाउसेस जो थे वो नेशनलिस्ट थे, मीडिया हाउसेस जो थे वो इम्पार्शियल थे और मीडिया हाउसेस जो बात कर रहे थे वो जनता के मन की बात थी। जनता के मन की बात क्या होती है? जो जनता के हित में हो, देश के हित में हो और विश्व के हित में हो। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमने पहले बात की वो है जम्मू के नेशनल हाईवे पे जाम की। सवाल बड़े हैं, जवाब देना है, गवर्नमेंट को देना है, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू को देना है, रूरल को देना है, सांबा को देना है, जहाँ पे भी हाईवे पे काम चल रहा है कि किसने परमिशन दी है कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी शिवालिका को कि जब एक तरफ से स्कूल की गाड़ियाँ निकल रही हैं, नीचे से टू व्हीलर गुजर रहे हैं, वनरेबल गाड़ियाँ निकल रही हैं और उसके ऊपर फुल डेवलप्ड क्रेन के साथ ये कंपनी अपना काम दिन में कर रही है। एक तरफ से पूरे मौसम की मार खा रहे ट्रक्स परेशान कर रहे थे, दूसरी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है मनमानी तरीके से सड़क पे जाम लगवा के कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी। और इतने बदतमीज़ होते हैं इनके जो कंट्रैक्टर की लेबर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उनको लगता है कि शायद पूरी सरकार इन्होंने जेब में डाली हुई है और कोई बोलेगा नहीं। ये ज़रूर है कि सुनवाई मुश्किल से होती है लेकिन बात करना ज़रूरी है। बात है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे जाम की और इसकी बड़ी वजह है मिसमैनेजमेंट बाय ट्रैफिक पुलिस और उससे भी बड़ी वजह है कंट्रैक्टर की मनमानी। आप भी बात करें, निकले घर से बात करें, अपनी ईमेल्स डालने और बात करें कि क्या इनको फुल टाइम, जब पूरा टाइम है स्कूल के लगने का, ऑफिस के लगने का, क्या उस टाइम पे ये कंट्रैक्टर्स को परमिशन है काम करने की? और अगर नहीं है तो किसकी परमिशन से ये काम किया जा रहा है? आज हम सड़क पे देख रहे थे, कल देख रहे थे, एक तरफ से मार पड़ रही है हाईवे पे चल रही कंस्ट्रक्शन की और वो भी कंस्ट्रक्शन जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है कि कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे तक काम चलेगा, कितने बजे रेस्ट मिलेगी। रात को ये लोग चूंकि डबल लेबर नहीं देनी पड़े कम काम करते हैं और दिन में चूंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर में तो कोई बोलेगा नहीं, खासतौर पर जम्मू में तो कोई बोलता नहीं है, तो सुबह सुबह ही काम शुरू कर दो। इधर से सब लोग दफ्तरों से घर जा रहे हैं और उधर उन्होंने क्रेने सेंटर में खड़ी की हुई हैं। और खतरा इस बात का है कि ऑलरेडी पिछले साल भी इनकी लापरवाहियों से सड़क पे बहुत बड़े हादसे हो चुके हैं, कैजुअल्टी हुई है, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से इनका हौसला बढ़ता जा रहा है। तो आज सत्य संग में मैंने फैसला किया कि मैं इलेबोरेट बात करूंगा और बोलूंगा लोगों को। आपको भी जो इनकन्वीनियंस हो रही है, मेल करिए, फ़ोन करिए, ट्रैफिक पुलिस को बताइए, डीसी साहब को बताइए, डीसी जम्मू को मेल करिए, डीसी सांबा को मेल करिए कि मैडम एंड सर पता करिए कि नेशनल हाईवे पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके साथ जो आपने करार किया है उसको नेशनल हाईवे पे काम करने की जो परमिशन दी गई है किन पैरामीटर्स में दी गई है, और अगर वो पैरामीटर्स वो कंट्रैक्टर नहीं फॉलो कर रहा है तो जनता को सेव करिए। आम लोग जो है वही भारत की ताकत है। आम लोग घंटों सड़कों पे जाम लगा के बैठे और कंट्रैक्टर प्रॉफिटरिंग कर रहा है, ये वो भारत नहीं है जिसकी कल्पना मोदी जी करते हैं या सेंटर में बैठे हुए जो लोग भारत को विश्व गुरु की नजर में देखना चाहते हैं वो करते हैं। ये हाईवेज नहीं बन रहे हैं, ये भारत की लाइफलाइन बन रही है। लेकिन लाइफलाइन से पहले भारत अपने सिटीजन्स की लाइफ को रिस्क में डाल के लाइफलाइन थोड़ी बनाएगा। ये जो भी हो रहा है ये कंट्रैक्टर को फैसिलिटेट किया जा रहा है पर्सनल अफेयर्स के लिए। वो चेक करिए और उसको रिस्ट्रिक्ट करिए कि वो अपने डोमेन में ही टाइम में ही काम करे, ना कि जब उसका मन करे तब वो हैवी गुड्स को मोबिलाइज करे। और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस को चाहिए वो कोऑर्डिनेट करे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ऐसा थोड़ी है कि एनएचआई जो है वो एक सुप्रीम पावर बन गई है भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, कि वो जो मन करेगा वो करेगी, किसी की लैंड इंक्रोच करेगी, फिर उसकी लैंड के कंपनसेशन भी नहीं देगी, फिर उनको दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर दिल्ली में वो 10-10 घंटे सड़कों के बाहर खड़े रहेंगे। जनाब हमारी जगह ली थी, अब उनको जगह की जरूरत नहीं है, बट नोटिफाइड हो गया तो डी नोटिफाइड होगी नहीं, और डी नोटिफाइड होने के लिए फिर उनको हरासमेंट की जाएगी। और जब लोग सड़कों पे निकलेंगे कि हमारा हाईवे बन रहा है, चलो बन जाएगा, खुशी की बात है, लेकिन जो प्रोविजनिंग चाहिए कंस्ट्रक्शन की
वो तो अपनी टाइम पे होनी चाहिए। तो अभी तो हम इस पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कोई इसको सुने वो शेयर करे और लोगों को बताए कि ये मसला जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये किसी पर्सनल ऑफिसर के पर्सनल चॉइस की वजह से होगा जिसने फैसिलिटेट करना होगा, या ये किसी किस्म की कोई बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही होगी। क्योंकि आम धारणा है कि अगर इवनिंग में रात को काम किया जाएगा तो लेबर शायद ज़्यादा नहीं बढ़े, वैसे भी कॉमन है, तो उसको बचाने का भी तरीका हो सकता है। और अगर मजबूरी में करना भी पड़ रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोविजनिंग की जानी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस जो है जम्मू से लेकर कठुआ तक पूरी तरह किसी डीप स्लंबर में है, दिखती नहीं है सड़कों पे, पीक टाइम तो बिल्कुल नहीं दिखती। त्योहारों का दिन आ रहे हैं, अभी तो और हालात खराब होने हैं। ट्रक्स को जो मोबिलाइज कर रहे हैं, ट्रक्स को जो मूव कर रहे हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है कि उन्होंने नशा किया है नहीं किया है, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। और टोटल एक किस्म का जिसको हम बोल सकते हैं खतरे में डाला गया है हर उस आदमी को जो नेशनल हाईवे पर चलता है। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। और जो मैंने आज छोटे सा प्रयास किया, ये किसी ठीक क्वार्टर में पहुंचे, जो अपने लोगों को प्यार करते हैं, जो फिक्र करते हैं, वो इस पर एक्ट करें। अब दूसरा जो हम कह कर रहे थे लद्दाख की, लद्दाख के बीच में जो अनरेस्ट हुआ, जो हालात बने, अब उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की जा चुकी है। सेंटर कह चुका है कि आप कभी भी आए बात करने के लिए। सोनम वांगचुक जो चेहरा बने लद्दाख के पूरे प्रोटेस्ट का, 6 शेड्यूल ऑफ स्टेटहुड की डिमांड का, वो इस टाइम अंडर ट्रायल है या अभी कस्टडी में है, उनको एनएसए लगाया गया है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दोनों पक्ष अपनी बात कर रहे हैं। इसके बीच में जो अपेक्स बॉडी है उन्होंने मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, जिसके अंदर हम ये लोगों को बताएंगे कि हम जो चाहते हैं, हमने वो डिमांड छोड़ी नहीं है, ना वो हम छोड़ेंगे। हमसे बात की जाए, हम इस तरीके से बात करेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं। और एलजी ऑफिस की बात क्या करनी, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो खुद वो डिसाइड करे। बट लद्दाख में अंडर करंट जो बना, ये भारत के हित में नहीं था। जिन कारणों से बनाया गया, जिन कारणों से बना, ये हाई ऑफिस को देखने की ज़रूरत है, चाहे वो होम है चाहे वो पीएमओ है, कि जो लद्दाख हमारे लिए या कोई भी एरिया के लोग डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो हम उनके साथ इंटरलोक्यूटर्स को डिप्यूट करें, उनको फैक्ट सुनाएं कि किस तरीके से यूटी देख के एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया भारत सरकार के द्वारा टू फैसिलिटेट द डिमांड ऑफ लद्दाखीज। और उसके बाद अगर कोई गवर्नेंस में प्रॉब्लम हुई है, अगर कोई पॉलिसी डिले हुआ है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए लद्दाख ने तो अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया अपेक्स बॉडी बना के, सेंटर भी अपने आप को कंसोलिडेट करे। और इसके बीच में बड़ी एक अच्छी बात की लद्दाख के कुछ स्टूडेंट्स ने, वो अर्थ न्यूज़ के फ्रंट पेज पे हमने कवर किया है कि लद्दाख में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि देयर इज ए लीडरशिप वैक्यूम विच हैज़ बीन क्रिएटेड। और यूथ को चाहिए कि वो लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट जो हुआ है उसको फिल करे और लद्दाख की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करें। ये खाली लद्दाख की बात नहीं है, ये पूरे हर एक जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हों, चाहे वो स्टेट हो, चाहे यूटीज़ हों, चाहे वो गली हो, मोहल्ला, जो भी है, उनको अपने भले के लिए सोचना है और भले के साथ उन्होंने आगे चलना है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं कि डायलॉग के लिए माहौल बनना शुरू हो रहा है। अब इस अपॉर्चुनिटी का वादा सेंटर भी ले और पूरी जो एक कैंपेन चलाएगी और जो शहादतें हुई 4 लोगों की, वो शहादतें अपना रंग लाएं, लोग सेटिस्फाइड हों और भारत आगे बढ़े। ये बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ अब बात करेंगे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कोई कुछ भी कहे, किसी को भी उतारे, नगरोटा के लोगों ने मन बना लिया है कि हमारी बेटी हमारी एमएलए होगी। वो यहाँ तक भी कह रहे हैं नगरोटा की बेटी है, नगरोटा की एमएलए होगी देवेंद्र राणा साहब की बेटी देवयानी राणा। वो कह रहे हैं कि हम उसमें अपने राणा साहब की छवि देखते हैं। और उसने भी अपना गम बुला के कि फादर साहब को गए हुए कुछ महीने क्या कुछ दिन हुए थे, तब से वो उनकी ड्यूटी दे रही है, जनता में है, जनता में बात कर रही है और जनता के साथ चल रही है। जनता का पूरा प्यार देवयानी राणा को मिल रहा है। अब पार्टी का उसको प्यार मिलता है नहीं मिलता है, ये फैसला पार्टी ने लेना है। हम एज मीडिया उसमें कमेंट नहीं कर सकते। हम तो वही बता सकते हैं जो जनता में है, क्योंकि देवेंद्र राणा साहब जैसे मास लीडर्स जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कम हुए हैं। अगर
जम्मू की जनता की किस्मत अच्छी होती तो उनकी लीडरशिप में जम्मू जो है वो और आगे बढ़ता। वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है वो इतनी जल्दी पूरा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उनकी बेटी ने अपने पिताजी की उस मेहनत को आगे लेके जाने का प्रण लिया है और अपना करियर, अपना पर्सनल जो उसकी चीज़ें चल रही थी छोड़ के वो लोगों में आ गई है, तो लोगों ने भी उसको अपनी बेटी बना के पूरा वो प्यार दिया है जो राणा साहब को देते थे। और उसको हम लोगों को विश्वास हो चुका है कि जिस तरीके से राणा साहब हमारे हकों के लिए लड़ते थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेहनत करते थे, देवयानी राणा भी जो है वो उन्हीं पद चिन्हों पे चल के हमारी परेशानियों को ठीक करेगी। और युवा है, युवा सोच है, बेटी है, तो नगरोटा की बेटियों को भी बड़ी उम्मीद है कि वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमारी डेवलपमेंट्स के बारे में सोचेगी, एजुकेशन के बारे में सोचेगी। और चूंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू की सबसे नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसियों में आती है जिसमें बहुत काम किया गया, बट बहुत काम करने की अभी भी गुंजाइश है। तो वो समझ रहे हैं कि हमने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी मतलब हज़ारों लोगों से, सबका एक ही बात थी। जब ये बात सामने आ गई कि हमारी बेटी हमारी एमएलए होगी तो फिर बाकी बातों के लिए जगह बचती नहीं है। तो अब बीजेपी को डिसाइड करना है वो टिकट किसको देती है। लेकिन देवयानी राणा जो कंटेस्ट करेंगी नगरोटा से, वो नगरोटा की एमएलए बन रही हैं। तो जो आज हमने सत्संग में छोटा सा ये इंटरेक्शन किया, कोशिश की कि जनता में सच जाए और सच जो है वो बेस बने, इसलिए इस छोटी सी इंटरेक्शन का जो हमारा नाम है वो है सत्य के संग रहना। तो हाईवे पे जो हालात बने हुए हैं वो भी बुरे हैं और जिन भी अफसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जागे नींद से, और हाईवे पे जो खतरा बना हुआ है जिसकी वजह से ऑलरेडी नुकसान बहुत हो चुका है उसको कम किया जाए। और ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो होश में आए। चलान काट के ट्रैफिक नहीं सुधरती, आपकी मेहनत से ट्रैफिक सुधरती है। लोगों को तंग करके आप देश के प्रति उनको मोटिवेटेड नहीं कर सकते। आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आप गवर्नमेंट है, आपका बिहेवियर बड़ा क्वार्डियल और वही होना चाहिए जो सेंटर का है, स्टेट का है, यूटी का है। कहाँ लिखा है कि यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन तंग करेगी? आप तो सड़कों पे होते नहीं है, दिखते नहीं है। आपने तो पूरा मैदान दे दिया खुला करके कंट्रैक्टरों को कि जो मर्जी कर, जहां मर्जी डंप कर, जहां मर्जी से सामान उठा, जहां मर्जी से माइनिंग कर, जहां मर्जी से जो मर्जी कर। तो ये चीजें देख के ना लोगों में ना बड़ा एक पेन पैदा होता है। और नगरोटा की तो फैसला हो चुका है, बस इलेक्शन का एक जिसको हम बोलते हैं बिगुल बजना है और फैसला आना है। और स्वर्ग से राणा साहब ने आशीर्वाद देना है और जम्मू में नगरोटा में देवयानी ने मेहनत करनी है और अपने लोगों के लिए उसने अपनी मेहनत करके अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है। और हम कवर करते रहेंगे, अगर कहीं कमी भी होगी उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल के लिए सत्संग में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही और उम्मीद करेंगे कि लद्दाख की पेन वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे पहुँचने से लद्दाख की ये पेन ठीक होगी। जय माता दी।